बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज है 9.2। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ कॉट ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इज़ क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा एंड कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमें गिवन है कि कॉट ऑफ थीटा वो हमारे पास इक्वल है 15/8 के, और हमें पता है कि कॉट ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल होता है, कॉट ऑफ थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जो बेस है ये 15 जो है ये बेस है हमारे पास, और परपेंडिकुलर है हमारे पास ये 8। तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास बेस इक्वल है 15 के और परपेंडिकुलर इक्वल है 8 के। तो मैं यहाँ पे राइट ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। हमें परपेंडिकुलर का भी पता है कि 8 है और बेस का भी पता है कि 15 है, और हमने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पता है कि वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमें पता है कि हमारे पास 8 है, इसका स्क्वायर आ गया। बेस का भी हमें पता है कि 15 है, इसका स्क्वायर आ गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225। तो हम इसको ऐड करें जब, तो हमारे पास आंसर आएगा 289। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 17 आएगा। तो हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास 70 निकल आया। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज कॉस ऑफ थीटा की और कोसेकेंट ऑफ थीटा की। तो हम कॉस ऑफ थीटा की बात करते हैं। कॉस ऑफ थीटा हमें पता है कि वो हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास जो है ना वो 15 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है। तो ये हमारे पास कॉस ऑफ थीटा की वैल्यूज निकल आई। अब उसने ये बात कही थी कि एंगल जो है ना वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ऐसे हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ पे तमाम वैल्यू जो है ना पॉजिटिव होती है। तो उसने कॉट ऑफ थीटा हमें पॉजिटिव में है, उसने कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, वो तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब कि tan, इसमें भी जो है ना कॉट ऑफ थीटा नहीं होगा। अब tan की अगर बात करें तो tan का रेसिप्रोकल है कॉट। तो ये से थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना वो कॉट और tan पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा। और यहाँ पे काज, और काज का रेसिप्रोकल है सीकेंट, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। यहाँ इसका मतलब कि कॉट ऑफ थीटा यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और हम अब हमने जो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड की है, अब हमने चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। तो हमें पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, वो तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज नेगेटिव। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इसकी वैल्यूज है नेगेटिव। तो हम आगे लिख देंगे कि बिकॉज ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब उसके बाद हमने कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सीकेंट ऑफ थीटा। तो कोसेकेंट ऑफ थीटा हमें पता है कि हमारे पास कोसेकेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का हमें पता है हमारे पास 17 है, और परपेंडिकुलर का भी पता है हमारे पास 8 है। ये हमारे पास कोसेकेंट ऑफ थीटा निकला है। अब हमने चेक करना है कोसेकेंट ऑफ थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो वो भी कोसेकेंट ऑफ थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि इसकी वैल्यूज भी नेगेटिव आएगी। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ कोसेकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू
एम स्केयर प्लस 1/2m एंड एम ग्रेटर है 0 से, और हमें एंगल जो गिवन है वो उसने कहा है कि एंगल ग्रेटर है 0 से, लेस है π/2 से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम इसको हल करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि हमें पता है कि कोसेकेंट ऑफ थीटा वो हमारे पास इक्वल है एम स्क्वायर प्लस 1/2m के। अब हमें पता है कि कोसेकेंट ऑफ थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर के। तो इसका मतलब कि ये जो एम स्क्वायर प्लस 1 है हाइपोटेन्यूस है, और ये जो 2m है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2m। अब कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन। तो साइन ऑफ थीटा की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, तो ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकल आई। अब जो बाकी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमारे पास 2m है और हाइपोटेन्यूस हमें पता है कि m स्क्वायर प्लस 1 है, और हमें बेस का नहीं पता। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो वो हमें पता है कि वो हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूस का पता है, हमें पता है m स्क्वायर प्लस 1 है, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें 2m का स्क्वायर प्लस बेस हमने जो फाइंड करनी है। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैं यूज़ करता हूँ a प्लस बी होल का स्क्वायर। वो हमें पता है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी ओपन करता हूँ, m का स्क्वायर तो मतलब m की 4 प्लस 2ab हमारे पास ये आ गया, प्लस b का स्क्वायर 1 नहीं आ गया। अब इसको मैं ओपन करूँ, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर आ गया 7 प्लस b स्क्वायर। अब ये 4m स्क्वायर इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। -4m स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बेस का स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे m का स्क्वायर नहीं बल्कि m की पावर 4 है। अब ये m स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, जमा माइनस माइनस अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 4 में से 2 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो m का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, इसे -2 भी लिख सकता हूँ, m का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, साथ 1 भी लिख सकता हूँ। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 और उसको m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फिर भी यही आएगा, और प्लस इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर बन गया, ये प्लस b का स्क्वायर बन गया, और ये -2 ये a है हमारे पास, ये b है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास m स्क्वायर -1, इसको मैं होल का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी जो यूज़ की है वो मैंने a माइनस बी होल के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। अब मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारे पास m स्क्वायर -1, ये हमारे पास बेस निकल आई। अब हमने जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। तो हमें पता है कि काज ऑफ थीटा वो हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो बेस हमें पता है कि हमारे पास बेस है m स्क्वायर -1 ओवर, तो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1, काज ऑफ थीटा की वैल्यूज निकले। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस क्वाड्रेंट में वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है रेडियन में π/2, यहाँ पे
3π/2 और यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे होता है 2π। यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। अब उसने कहा है कि थीटा जो लाई कर रहा है वो π/2 से छोटा है, मतलब कि इससे छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास काज ऑफ थीटा निकला है। अब उसके बाद काज का रेसिप्रोकल है सीकेंट, तो इसकी मैं वैल्यूज को m² + 1 इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास सीकेंट की वैल्यू भी निकल आई। अब उसके बाद टेन, तो हमें पता है कि टेन इक्वल होता है टेन ऑफ थीटा, वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो हम चेक करते हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास 2m है, मैंने यहाँ पे 2m लिखा, और बेस हम चेक करते हैं, बेस है हमारे पास m² - 1, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ m² - 1। तो ये हमारे पास टेन ऑफ थीटा की वैल्यूज भी निकल आई। अब टेन के बाद टेन का रेसिप्रोकल है काट ऑफ थीटा, तो इसको मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ और ये हमारे पास काट ऑफ थीटा की वैल्यूज भी। तो हमने इस तरह तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। थैंक यू।